जय सिया राम। नमो अस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषः सहस्रत्वाय सहस्रकोटियुगपुरुषधारिणे नमः। आज देवशयनी एकादशी है। आप सभी का स्वागत है पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र में। मैं डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी। आज हम चर्चा करेंगे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के बारे में। ये केवल एक व्रत ही नहीं है बल्कि सनातन धर्म की बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, जिससे चतुर्मास का प्रारंभ होता है। देवशयनी एकादशी का शास्त्रीय महत्व बहुत अधिक है। भगवान विष्णु के शयन का रहस्य क्या है, इस दिन कौन कौन से कार्य करना चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए, देवशयनी एकादशी क्या है, आइए जानते हैं। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इसका नाम हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण में, भविष्योत्तर पुराण में इसका बड़ा महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है, आषाढ़स्य सिते पक्षे एकादश्यां जनार्दनः शेष तल्पे समासीना योग निद्रां प्रयक्षति। अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्री हरि शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में स्थित होते हैं। क्या भगवान सो जाते हैं? यहाँ शयन का अर्थ मनुष्य के समान नींद नहीं है। भगवान कभी अज्ञानवश नहीं सोते। उनकी योग निद्रा का अर्थ है कि शिष्ट के संचालन के विशेष दिव्य अवस्था है। इसी कारण इस अवधि को चतुर्मास कहते हैं, जो 4 महीने तक चलता है। और देवोत्थनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी जिसे कहते हैं, पर भगवान पुनः जागृत होते हैं। देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर 4 मास तक साधु संत एक स्थान पर रहकर साधना, जप, तप, स्वाध्याय, सत्संग करते हैं। इस अवधि में अधिक जप करना चाहिए। 25 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है और 21 नवंबर जो प्रबोधिनी एकादशी है तब तक चलेगा। तो गीता और भागवत का अध्ययन करें, सात्विक भोजन करें, दान पुण्य करें, क्रोध, लोभ, अहंकार त्यागें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें, पीला पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत अर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र को यथाशक्ति जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें या 15वें अध्याय का पाठ विशेष फलदायक माना गया है। सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, छाता, जल, पात्र, गौ सेवा का संकल्प लें। क्या क्या इन दिनों नहीं करना चाहिए? शास्त्रीय परंपरा के अनुसार चतुर्मास में मांगलिक कार्य स्थगित कर दिए जाते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, बड़े शुभ संस्कार। तो आपातकालीन या विशेष परिस्थिति में विद्वान आचार्य से परामर्श लेकर निर्णय लिया जा सकता है। मान लिया बहुत आवश्यक है, तब उसमें विचार करना होगा। नक्षत्र, तिथि, मुहूर्त आदि देख करके फिर मांगलिक कार्य को भी विद्वान आचार्य के सानिध्य में किया जा सकता
सकता है। तो देवशनि एकादशी का आध्यात्मिक संदेश यही है कि हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में केवल बाहरी दौड़ भाग ही पर्याप्त नहीं है। जैसे प्रकृति वर्षा ऋतु में विश्राम नवजीवन की तैयारी करती है, वैसे मनुष्य को आत्मचिंतन, साधना, आत्मशुद्धि के लिए समय निकालना चाहिए। यही चतुर्मास का वास्तविक उद्देश्य है। बड़ी श्रद्धापूर्वक देवशनि एकादशी का जो व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, रात में हरि नाम का कीर्तन करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो ये बात स्मरण रखें, केवल उपवास ही पर्याप्त नहीं है। सत्य, दया, संयम, सेवा और भगवान की प्रति श्रद्धा, यही इस व्रत का वास्तविक सार है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान हरि की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो देवशनि एकादशी पर श्रद्धा भक्ति नियम पूर्वक व्रत करें और चतुर्मास को आत्मिक उन्नति का अवसर बनाएं तो बड़ा कल्याण होगा। ओम नमो नारायणाय। आपको ये शास्त्रीय जानकारी यदि उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय। और शाम को 15 मिनट या 20 मिनट बैठ करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस 16 अक्षर का भगवान का नाम जप करें और दिन भर श्री हरि शरणम का जप करें। मानसिक रूप से परम कल्याण होगा। जय सिया राम।